उसकी गलती थी। वो शहर का बड़ा सा जू था। सैकड़ों की संख्या में उसमें दर्शक अपने प्राकृतिक जीवन से उखाड़ कर उस अप्राकृतिक जीवन में बसाए गए जंगली जीवों को देखने आते थे। एक संतुष्टि पाने की मानव ने कितनी तरक्की कर ली है। एक जानवर को प्रशिक्षित कर उन मानवों के बीच रखने लायक बना दिया गया था। आज जरेन टाइगर को विशेष रूप से तैयार किया गया था क्योंकि वो आज का विशेष आकर्षण था। उसे कुछ समय पहले ही इस जू में लाया गया था और वो टाइगर की विलुप्त होती प्रजाति का प्राणी था। शहर के दूसरे कोने में स्थित वो एक बड़ा सा बंगला था जिसमें आज सुबह से चहल पहल थी। उस बंगले के मालिक स्टीफन का भांजा और भांजी मार्क और एना आज उससे मिलने आए हुए थे और पिछले 2 घंटों से उसके कान खा रहे थे कि वे उन्हें शहर के दूसरे कोने में स्थित जू लेकर चले और वो बहुत थका हुआ होने के कारण आनाकानी कर रहा था, जिस पर बच्चे उसकी पत्नी मर्लिन को घेरे खड़े थे कि वो स्टीफन को मनाए। हार कर मर्लिन ने स्टीफन को लगभग आदेश दे दिया था कि वो मार्क और एना को जू जरूर लेकर जाए। पत्नी आदेश परम आदेश। स्टीफन जू जाने के लिए आखिर तैयार हो गया था। वो जैरन के लिए बनी खुली बिना छत की कमरा नुमा जगह बाड़ा के चारों तरफ लगी रेलिंग के पास खड़े थे। मार्क बहुत उत्सुक था जैरन के फोटोज लेने के लिए। वो चुटकी बजा बजा कर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था और सीटी बजाकर भी उसका ध्यान पाना चाह रहा था, लेकिन जैरन उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो उसकी एक भी मनचाही फोटो खींच नहीं सका था। हार कर वो निराश सा अपने मामा स्टीफन की ओर देखने लगा। कुछ सोचकर स्टीफन ने रेलिंग के चारों ओर लगे फैंसी पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और जैरन पर दे मारा। निशाना बिल्कुल सटीक लगा और वो पत्थर सीधा जैरन के पैरों पर जाकर लगा। बिलबिलाकर वो पलटा तो एक और उछाला गया पत्थर उसके मुंह पर जाकर लगा, जिससे कि उसकी दिशा मार्क की ओर हो गई और मार्क ने मनचाही कई तस्वीरें उतार ली और एना भी खिलखिला उठी। पास खड़ी एक महिला ने जब ये नजारा देखा तो उसने गुस्से में आकर स्टीफन से कहा, ये कोई तरीका नहीं है एक निरीह जानवर को परेशान करने का। आप यहाँ उसे देखने आए हैं और आपका फर्ज यही है कि आप उसे परेशान करने की बजाय चुपचाप देखें। स्टीफन को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने उसकी तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, यू ओल्ड लेडी, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। उसकी बात सुनकर वो औरत वापस अपनी दिशा में मुड़ गई और स्टीफन, मार्क और एना को लेकर रेलिंग की दूसरी तरफ आ गया। कुछ लम्हों बाद स्टीफन मार्क को एना का ध्यान रखने का बोलकर टॉयलेट की ओर मुड़ गया। टॉयलेट में अचानक उसे अफरा तफरी की आवाजें सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर आया तो सभी लोग जैरन के बाड़े से दूसरी दिशा में भागते नजर आए और वो कुछ न समझ पाने की स्थिति में सभी से पूछता रह गया कि क्या हुआ। स्टीफन हाँफ रहा था। उसके कदम भारी हो चुके थे, लेकिन उसे दौड़ना था, वरना उसके रुके कदम उसके आखिरी कदम हो सकते थे। टॉयलेट से बाहर आने पर जैरन स्टीफन के
ठीक पीछे खड़ा था। बदहवास सा वो सबसे पूछ ही रहा था कि वो लोग क्यों भाग रहे हैं। जब उसे जैरन के जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी, वो पलटा और उसके पैर वहीं जम गए। उसने 2 पल की जड़ता के बाद होश संभाला और तुरंत जू के हेल्पलाइन नंबर पर फोन मिला दिया। अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए उसने उन्हें जैरन के ठीक उसके सामने होने की खबर दी तो हेड क्वार्टर से तुरंत कुछ गार्ड्स को उसकी सहायता के लिए रवाना कर दिया गया। दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा से जैरन के बाड़े से बाहर आने की क्लिप देखते ही कुछ सुरक्षाकर्मी तभी अपनी जगह से बाड़े की ओर बढ़ चुके थे। स्टीफन भागते भागते थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। दौड़ते दौड़ते वो एक और बाड़े के पास पहुंच गया, जो कि उसे फिलहाल खाली नजर आ रहा था। उसने उसकी रेलिंग पर चढ़कर झट अंदर छलांग मार दी। जैरन बाहर खड़ा गुर्रा रहा था और अंदर स्टीफन हेड क्वार्टर्स को अपनी वर्तमान स्थिति से अवगत करा रहा था। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे। स्टीफन अब भी फोन पर था। फोन पर दूसरी तरफ एक अधिकारी स्टीफन को सुरक्षा कर्मियों की स्थिति से वाकिफ करा ही रही थी। बस कुछ देर और फिर वो वहां से बाहर होगा, सोचकर उसके मन में एक आस बन गई थी। अधिकारी ने उससे पूछा कि क्या उसे जैरन दिखाई पड़ रहा है। स्टीफन ने ना में जवाब दिया और फिर अचानक उसके पीछे हलचल हुई। कुछ सुरक्षाकर्मी हाथों में बंदूक थामे जैरन पर निशाना थामे खड़े थे। उनकी उंगली ट्रिगर पर थी और नजरें जैरन के मुंह पर, जिसमें स्टीफन की टांग फंसी थी। उनके कान बस उनके अधिकारी के जैरन को शूट करने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। और फिर चंद सेकंड में जैरन जमीन पर पड़ा तड़पता उन्हें दिखाई पड़ रहा होगा, इस उम्मीद में कि शायद स्टीफन जिंदा हो। वहां मौजूद एक अधिकारी ने जैरन को शूट करने का आदेश देने के लिए अपना माइक उठाया ही था कि उसकी जेब में पड़ा फोन घड़घड़ा उठा। हेलो, यस सीन, अधिकारी ने कहा। हेलो माइक, वहाँ की क्या स्थिति है? सीन ने कहा। सीन, हम बस जैरन पर निशाना साधे हैं। मेरे एक गो पर वो जमीन पर होगा। माइक ने कहा। नहीं, स्टॉप, तुम उसे नहीं मारोगे। पर सीन, ये मेरे ऑर्डर हैं। माइक, तुम सब तुरंत वहाँ से निकलो और जल्द से जल्द पूरा जू खाली कर दो। मैंने जैरन के ट्रेनर को फोन कर दिया है, वो बस चंद घंटों में यहाँ होगा। तब तक जैरन को खुला छोड़ दो और जू का मेन गेट बंद करके बाहर आ जाओ। मैंने बाकी सभी बाड़े बंद हैं, ऐसा कंफर्म कर लिया है, शीन ने कहा। पर शीन, उसने शायद एक आदमी को मार दिया है, माइक ने कहा। उसकी गलती थी, शीन ने बोलकर फोन काट दिया। शीन के ऑर्डर्स पर सभी सुरक्षा कर्मियों ने वो जगह छोड़ दी। माइक सबसे पीछे था और उसने आखिरी बार स्टीफन की जोर की आवाज सुनी। उसके कानों के दूसरी तरफ से एक आवाज टकरा गई। उसकी गलती थी। उसने अपना मन कड़ा किया और वहां मौजूद सभी को लेकर बाहर आ गया। जैरन अपने खून लगे मुंह से अब अपने पंजों को चाट रहा था।